नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन बिहार की इकाई की 45वीं वार्षिक आम सभा रविंद्र भवन के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स ने अपनी कुछ मांगे भी सरकार के समक्ष रखी। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएशन ऑफिसर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार हैं। इनसे हम जानते हैं कि चूंकि आज इन लोगों की जो है 45वीं वार्षिक आम सभा का जो है एक आयोजित किया गया है रविंद्र भवन में कार्यक्रम, इसको लेकर हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ जो है कार्यक्रम का आज का उद्देश्य है जो वार्षिक आम सभा रखा गया है? देखिए, हम अपने तमाम साल भर के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं कि और मेंबर्स को ये बताते हैं, मेंबर्स को अपना हिसाब किताब, अकाउंट्स, सारा चीज मेंबर्स को बताते हैं। साथ ही साथ बेहतर ग्रामीण सेवा, बेहतर देखिए, जैसे सुनील जी ने कहा कि हम लोग हर साल एक वार्षिक आम सभा करते हैं जिसमें लेखा जोखा जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही में जो हम आज भी आपने आजकल आप देखेंगे, क्योंकि आप प्रेस मीडिया के लोगों का रीच बहुत है, हर महीना या हर हफ्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैंकर सुसाइड कर रहा होता है। ये क्यों कर रहा है, ये हमको इंट्रोस्पेक्ट करने का जरूरत है। एंड आज अगर हम सोचते हैं कि अगर बैंकिंग का काम इतना आसान है या स्ट्रेस फ्री है, तो ये लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि बैंकर का जो कंडीशन है, आज जैसे हमने कहा, बैंकिंग छोड़ के हमको बाकी सब करने को लगाया जा रहा है। जबकि व्हेन वी वर रिक्रूटेड एज बैंकर्स। हम डिपॉजिट लेके क्रेडिट देना ताकि हम नेशन को ग्रो कर सके, ये उद्देश्य था। लेकिन हमको बैंकिंग के अलावा ऐसा कुछ इतना सारा काम दिया जा रहा है जो इतना लुक्रेटिव नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो इफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। और इसीलिए 30-30, 35-35 साल के लोग जो बैंक के अच्छे पोजीशन पे है, कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई चीफ मैनेजर है, वो सुसाइड कर रहे हैं। उनकी शादी हुए, उनके बच्चे हैं। आज गवर्नमेंट को ये भी सोचना होगा कि हम किसी भी सेक्टर के ऊपर कितना काम लाद सकते हैं, क्योंकि आज जैसे टैक्स कलेक्शन हो गया या पेंशन डिसबर्समेंट हो गया, सब कुछ आप गवर्नमेंट के थ्रू, आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं। अभी पोलिंग का काम, जैसे आज इलेक्शन में, आज आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है कि वोटर को इंकरेज करने के लिए, अब वो भी काम बैंकर करेगा, जबकि ये बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। बैंकिंग से रिलेटेड है कि आप हमको बैंकिंग का काम दीजिए ताकि हम नेशन को भी ग्रो कर पाए। लेकिन आज बैंकिंग छोड़ के हमको बहुत सारा बाकी काम दिया जा रहा है, जिसके वजह से बैंक की बैलेंस शीट भी इफेक्ट हो रही है और हम लोग की सेहत भी इफेक्ट हो रही है। हमारा नाम होगा नीलेश पवार। हम फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। सरकार सुधार कर रही है, वो उस देश के कितने हित में है, हम उस पर बात करेंगे। जो डिजिटलाइजेशन है उसका फायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, हम उसकी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, हम इस देश के आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। इसको मजबूत करने के लिए रिक्रूटमेंट की जरूरत होगी, हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। हमारा वेतन समझौता कल हो गया और ये तमाम बैंक अधिकारियों कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी जीत है। आप लोगों ने भी उसमें महती भूमिका निभाई है। प्रेस मीडिया के लोगों ने विशेष करके 5 डेज बैंकिंग का बहुत सपोर्ट आपने किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, इसलिए कि ये सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, इन्होंने ही देश की आर्थिक जो स्वतंत्रता है उसको अक्षुण्ण रखा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, उनको फायदा चाहिए। वो गला काट के फायदा ले लें, वो कुछ भी करके फायदा ले लें, लेकिन हम आपके सुख दुख में खड़े हैं। कोरोना के पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा, सरकारी क्षेत्र के जो बैंक के अधिकारी या कर्मचारी हैं, उन्होंने जाकर के सेवा दी। वहाँ कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं हो पा सकता था जहाँ इतने सारे लोग हैं। हमने अपना जान जोखिम में रखा। आज भी वैसे जगह पे हम काम करते हैं जहाँ पर कि पुलिस थाना नहीं खोलती है, नक्सलवाद के डर से, उग्रवाद के डर से, और हम अपनी शाखा खोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार और इस देश की जनता हमको समर्थन दे, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करे। सरकारी क्षेत्र के बैंक कभी भी नहीं डूबेंगे,
डूबते प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। समर्थन ये है कि आप हमारी समस्याओं को, आप लोग प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है, आपके लिए संभावनाएं अपरंपार हैं। आपकी बात, आपका आउटरीच बहुत ज्यादा है लोगों के बीच में। हम तो एक पार्टी हो जाते हैं, जब हम कोई बात करेंगे तो हम पार्टी हो जाते हैं। हम रिक्रूटमेंट की बात हमने की, रिक्रूटमेंट की बात हो, वर्क लाइफ बैलेंस हमारा भी है, हमारी भी जिंदगी होनी चाहिए। ड्यूटी जो आवर है उसमें ही हम सारा काम करें, और हमसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिया जाना चाहिए। हमसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचवाया जाए, हमसे वो नहीं कराया जाए। हम बैंकिंग करने के लिए हमको प्योरली बैंकिंग करने दिए। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उस मुद्दे पे है। देखिए, वो तो बोलता है ना 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 ना, हम लोग एकदम बोलेंगे, सर्कुलर निकाल देते हैं और उधर से फोन करते हैं, कैसे नहीं करोगे, करो, क्योंकि उसका लाभ तो डायरेक्ट उनको मिल रहा है। उसमें जो कमीशन है, मेजर पोर्शन गोज टू बिग बिग्स को जाता है। तो वो चिट्ठी निकाल देंगे और उधर से फोन कर देंगे। सभी तो नुमाइंदे उनके हैं सरकार के आगे, तो कोई क्या बोलेगा बताइए आप। ये आप लोग बोल सकते हैं। आप नहीं, हमारा जो सैलरी रिवीजन है वो हो गया। हमारा 2-3 ही डिमांड है, हमको सिर्फ बैंकिंग करने दिया जाए, प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो। हाँ, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं, बैंकिंग से रिलेटेड काम करें। एडिक्वेट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, उससे लोगों का, बेरोजगार लोगों को फिर वो उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। और तीसरी चीज कि हमें भी जान माल की सुरक्षा और वर्क लाइफ बैलेंस, ये हमारे लिए भी होना चाहिए। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार। अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो मैं तो कहूंगा उसको कुछ मंथन करनी चाहिए। है कि बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन ऑफिसर का जो है 45वां वार्षिक आम सभा जो है किया गया, और जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। तमाम वो दृश्य आप देख पा रहे हैं, रविंद्र भवन के सामने की दृश्य है। और यहाँ पे जो है भारत रत्न से सम्मानित बिहार के लाल 1961 डॉक्टर विधान चंद्र राय, 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1999 डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कर्पूरी ठाकुर का तमाम जो है ये भारत रत्न जिन्हें सम्मानित किया गया है, उनकी तस्वीर जो है लगाए गए हैं, जो कि ये लोग बिहार से ही आते हैं। और साथ ही 45th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो है यहाँ पे आज रखी गई थी, जिसको लेकर सुनील कुमार ने बताया भी जो है कि एक मांग जो है इनको सरकार से रिक्रूटमेंट को लेकर। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज जिस तरह का ये कार्यक्रम रखा गया है तो एक लोगों में जो है सकारात्मक संदेश जाएगा। फिलहाल के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।